आज मैं ये कसम खाती हूँ कि जब तक मधुकर जी मेरी जिंदगी में वापस नहीं आते, मैं न ही शादी करूंगी और न ही किसी शादी में जाऊंगी। आज तुम भी कसम खाओ कि जब तक तुम उन्हें नहीं ढूंढते तुम भी शादी नहीं करोगे। ये क्या धीरू, आपने मुझे बताया भी नहीं, आप कहीं जा रहे हो? अरे मैं नहीं जा रहा हूँ, तुम दोनों जा रहे हो आरती की सहेली की शादी में राजकोट। अच्छा टेक केयर और पहुंचती फोन करना। हाँ मैं करती हूँ, अब लेट हो रहा है, चले। अरे एक मिनट, कहाँ जा रहे हो? राजू को टिकट लेकर तो आने दो। राजू को किसने घुसने दिया इस घर में? मैंने कहा था ना राजू को दूर रखो इस घर से, और तुमने उसे टिकट लेने के लिए भेज दिया। नहीं चाहिए मुझे, उसके हाथ की टिकट भी नहीं चाहिए। फोन करके ना बोल दो, ना बोल दो। अंकल मैंने नहीं, वो तो पिताजी ने कहा इसीलिए। ठीक है, अगर आप कहते हैं तो मैं अभी रहने दो बेटा, रहने दो। अगर संधि जी ने कहा है तो कुछ सोच समझ कर ही कहा होगा। अपूर्वा ये आ गया। सॉरी अंकल। हाँ ठीक है ठीक है। इसलिए वो मैं टिकट लेने गया था वडोदरा के लिए, तो वडोदरा की लाइन में खड़ा था, देखा? मैंने तुम्हें कहा था ना ये कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर करेगा। राजकोट जाना है। नहीं सॉरी, वो गलती से मुंह से निकल गया। मैं राजकोट का टिकट लेने गया था, लेकिन वहां पर ना प्लेन का टिकट है, ना रेलवे का टिकट है, ना बस का टिकट है। पता नहीं पूरा सारी दुनिया आज राजकोट ही क्यों जा रही है? अरे तू कहीं गया ही नहीं है, सारी दुनिया की बात करता है। अरे कहीं नहीं गया होगा, टिकट लाने के लिए बाहर खड़े खड़े आवारागर्दी कर रहा होगा। गया था, सच बोल। क्या तुमने? मेरे साथ तो मुझे बात ही नहीं करनी। अपूर्वा, अब हम कैसे जाएंगे? अरे आरती, तुम चिंता क्यों करता है? खाली 2 टिकट चाहिए तुमको राजकोट का। अरे हम अभी अरेंज करके देता है। हमारा एक तो दोस्त है, उसका ट्रेवल एजेंसी है, हम फोन करते हैं। बजता है। हेलो ऊर्जा ट्रेवल, दादा हनी भाई को देखा? हनी भाई, अरे हम बोलता है परेश बंगाली दादा, हमको राजकोट का 200 टिकट चाहिए अर्जेंट में। वो हमारा भाभी जो है और हमारा आंटी जी है, उनको राजकोट जाना है, बहुत अर्जेंट है दादा। हाँ हो जाएगा। अरे थैंक यू हनी भाई, थैंक यू सो मच। तो हो गया टिकट का बंदोबस्त? थैंक यू सो मच परेश भैया। किंतु आरती, वो प्लेन का और ट्रेन का टिकट नहीं होने सका है, बस का टिकट मिला है, किंतु ऐसी है। अरे बस की तो बस की बेटा, लास्ट मोमेंट टिकट तो मिल गई। देखा, ऐसे काम होता है। नियत होनी चाहिए, काम करने की नियत होनी चाहिए। न काम का न काज का, दुश्मन अनाज का पड़ा रहता है घर। अंकल जी अभी जल्दी करना पड़ेगा, वरना 1 घंटे में तो बस निकल जाएगा। चलो राजू, सामान उठा लो जरा। चलो उठा। चलो बेटा, चलो तय करना। और ध्यान रखना, राजकोट आने से पहले तुम्हारी आंटी कहीं उतर ना जाए। नहीं। सबको फोन उठा, सबको। अरे कब उठाएगी तू फोन? ए राजू, अरे तुम इधर में है, हम तुमको पूरा घर में ढूंढ लिया। हमारे साथ चलो जरा। क्यों? तेरा नौकर हूं मैं, जब तू कहेगा तेरे लिए मैं सामान उठाऊं, तेरी उंगली पकड़ के चल पड़ूं। अरे राजू, ऐसा क्यों बात करता है तू हमारे साथ में? अच्छा मैं ऐसी बातें कर रहा हूँ, और तू अंकल के सामने जो होशियारी मारा था, ये जरा सामान तो उठाना। अरे दादा, हम तो तुमसे छोटा मोटा मजाक किया। अभी एक घर में तो तुम हमारा सबसे अच्छा दोस्त है, क्या हम तुम्हारे साथ छोटा मजाक भी नहीं कर सकता? चलो हमारे साथ में चलो। ये दोस्ती में ना बहुत मजाक हो गया। ओके देखो दादा, हम तुमको उसके लिए सॉरी बोलता है। अभी हमारे साथ में चलो ना प्लीज। मुझे नहीं जाना है, शब्दों से मिलने में नहीं जाना है। शब्दों से? अरे मेरा फोन नहीं उठा रही, मिलने कहां जाऊंगा उसे? अरे राजू, वो तुम्हारा फोन इसके लिए नहीं उठाता है क्योंकि वो अपना फोन घर में भूल के आया है। मतलब शब्दों यहाँ पे आई? हाँ, वो घर के भीतर में आता था, हम उसको देख लिया तो हम उसको पीछे के रास्ते से लाके पंखे लगे कमरे में बिठा दिया। वो तुमसे मिलने के लिए आया है। क्या बात कर रहे हो? सच्ची बोलता है दादा। चलो हमारे साथ देख लो। देखो शब्बो वेट करता है। आजा आजा। शब्बो अच्छा हो तुम यहाँ चली आई, मेरा तो दिल ही बैठ गया था। प्लीज मुझे माफ कर दो। अपने पिताजी और बुआ को समझाओ ना कि चाचा जी का कुछ पता नहीं चल रहा है और मैं तुम्हारे बिना नहीं जी सकता। आई लव यू शब्बो।
आई लव यू। तुम सब लोग मेरे प्यार का मजाक उड़ा रहे हो? राजू, मजाक किधर होता है? हम तो तुम्हारा ये शब्बों के साथ में शादी कराने के लिए लाया था। करेगा यही वाला शब्बों से शादी? बोलो बहुत करेगा। तम्बो तम्बो चला मुरारी शादी करने। बस बस बहुत हो गया। बहुत मजा आ रहा है ना खिंचाई करने में। अब देखना ये मजाक तुम लोगों को कितना महंगा पड़ेगा। मानी तू समझा लो। यहाँ पे क्या मीटिंग हुई है? तू अभी तक ऐसा ही है? चल चलो यार, वो अंकल वेट करे डाइनिंग टेबल पर सबका। चलो देखा, वो तो इन लोगों को समझा देगा। मैं तू पहले दाढ़ी वाड़ी लगाने यार। अंकल कब से चिल्ला रहे शंभू जी का है, शंभू जी का है। तू चल चल गेटअप चेंज कर। चलो यार, खाने के लिए लेट हो रहा है। चलो गुलाब जामुन है? हाँ हाँ सब। धन्यवाद। इधर डालो इधर। पल्लवी हमको भी दो ना। संजय जी, आप खा नहीं रहे, किसी बात का टेंशन है क्या? अरे अंकल जी, टेंशन कुछ नहीं है। वो क्या हुआ, आप राजू को डांट दिया? राजू जरूर जाके पिताजी के सामने में रोया होगा, हमको डांट दिया, हमको डांट दिया। वो तो फेवरेट है ना, तो पिताजी नाराज हो गया। खबरदार, जो तुमने अपनी मनहूस जुबान से राजू का नाम लिया तो वो बेचारा तो कितना हैंडसम है और तुम्हें उसमें बुराइयां दिखती है। तुम क्या हो, एक चोर? एक चोर की बस में टिकट लेके उषा जी और हमारी बहू को बिठा दिया। क्या चोर की बस में आरती और उषा को भेज दिया? ना अंकल जी, वो पिताजी के बोलने का मतलब है, वो जो पूर्जा ट्रेवल वाला जो है ना, हानी भाई, वो पहले चोरी का काम करता था। हमको तो ये सब मालूम नहीं था, हमको तो बाद में मालूम पड़ा। और जब हमको ये सब पता चला तो हम तो पिताजी को माफी भी मांगा है, किंतु पिताजी तो आप जानता है गुस्सा हो गया हमसे। क्या फायदा माफी मांगने का? अपने आप को वकील कहते हो, एक चोर को नहीं पहचान सकते? लानत है तुम पर। पिताजी, आप परेश भैया को क्यों दोष दे रहे हो? हाँ। किसी के माथे पे तो लिखा नहीं होता ना कि ये फलाना इंसान चोर है। हाँ। और परेश भैया ने कहा ना कि अब वो जो हनीफ पुर्जा वाला है, उसने चोरी का धंधा बंद कर दिया है और एक ट्रैवल एजेंसी शुरू की है ना परेश भैया? हम भी तो पिताजी को वही बोलता था। तुमने गलती की है परेश, और तुम्हें इसकी सजा मिलनी ही चाहिए। संदीप जी, जाने दीजिए। देखिए ना। कैसे जाने तुम, कैसे जाने दूं समधी जी? सजा तो मिल के ही रहेगी। परेश, मुर्गा बनो। मुर्गा? मुर्गा देख क्या रहे थे? जाओ जाके मुर्गा बनो। मुर्गा किंतु पिताजी, ये तो अन्याय है। चुप चुप रहो तुम। जाके तुम भी मुर्गा बनो। पिताजी, हम निर्दोष हैं। निर्दोष या दोषी, इसका फैसला हम करेंगे। तुम जाके मुर्गा बनते हो, अन्यथा हम अन्न को
हाथ में नहीं लगाएंगे। पंकज बेटा। जी। जाके मुर्गा बनो बेटा, समधी जी बहुत गुस्से में है। सीधे रहो। ओह थैंक यू पिताजी। सीधे खड़े मत हो, सीधी तरह मुर्गे बने रहो। चलो मानो। मैं भी बहुत गालियां देता हूँ राजू को, कहीं समझी जी मुझे भी। नहीं, आपके साथ ऐसा नहीं करेंगे। वो दोनों मुर्गा बन गए हैं समधी जी, अब बैठकर खाना खा लीजिए प्लीज। मैं जब चाहूं तुम लोगों को रास्ते पे ला सकता हूं, समझे? कौन किसे किस मार्ग पर लाता है, तुम्हें शीघ्र पता चल जाएगा। समझा तुम राजू? नहीं समझा? बहुत जल्दी तुमको ये सब समझ में आ जाएगा। ये तो स्टार्ट ही नहीं हो रही। अगर मैं आज फिर से लेट पहुंचा तो बॉस तो। जी सब माँ से कहिए वो फिर देर से आए। सॉरी पापा सॉरी। माँ के सॉरी से इनसे कहिए ये है राजू जी की कॉफी, जिसे पीते ही उनकी आंखें खुल जाएंगी। एक मिनट, हमारे 80 प्लान के मुताबिक तो हमें राजू के कान खोलने थे ना, ताकि वो हमारी बातें चुप चुप कर सुन सके। तो आंखें खोलने से क्या होगा? ऊपर से मजा देखने वाले भगवान सा, माँ से कहिए अब हमें पूरा प्लान फिर से बताना होगा। माँ माँ माँ, इस कॉफी में कोई गड़बड़ नहीं है, लेकिन आपको राजू जी के सामने ऐसी एक्टिंग करनी है कि इस कॉफी के पीते ही उन्हें नींद आ जाएगी। और फिर हम लोग कुछ ऐसी बातें करेंगे जो वाकई में है ही नहीं। और राजू जी उन्हें चुपचाप सुनकर हम पर शक करेंगे और अपूर्व जी को जाकर बताएंगे। और हाँ, आप ये मत भूलना कि परेश जी का नाम बंटी है और हमारा नाम बबली, ठीक है? एक मिनट, मुझे सब पता है। ये भी पता है कि प्रीति का नाम मल्लिका होगा। मुझे भगा मारने की आदत है, भूलने की आदत नहीं है। वो आदत उषा जी को है। और तुम लोग इतनी देर रात को मीटिंग रखते हो ना, तो मुझे बहुत नींद आने लगती है। मैं क्या कहती हूँ, अगर थोड़ी सी भी कॉफी बच भाग गई भगौड़ी कहीं की। राजू देख मैं तेरे लिए क्या लाई हूँ, गर्मा गर्म कॉफी। इतने प्यार से लगता है दाल में कुछ काला है ना? दाल नहीं, कॉफी लाई हूँ। और वैसे भी मुझे काली या सफेद कोई भी दाल बनानी आती ही नहीं है। मुझे आपके हाथ से कुछ नहीं चाहिए। हाँ प्लीज पी लेना राजू, जैसे पी लेगा ना तुझे मीठी सी नींद आ जाएगी। देखिए माँ, कॉफी पीने से नींद आती नहीं है, नींद उड़ जाती है। हाँ लेकिन मुझे तो सबने बोला कि कॉफी पीते तो खर्राटे मारने लगेगा। किसका प्लान है ये? हाँ? मतलब किसने बताया ये आपको? वो तो मुझे सब नहीं, वो भी नहीं बताना है। ये देख राजू, तू मुझे इस तरह से कंफ्यूज मत करा। तू प्लीज जल्दी से कॉफी पी ले और सो जा। देख मुझे अभी कितनी एक्टिंग करनी बाकी है, प्लीज ले लेना प्लीज। अच्छा हाँ, किस चीज की एक्टिंग करनी है आपको? सोने की एक्टिंग। देख बताती हूँ तुझे, मैं ऐसे जाऊंगी, ऐसे बैठूंगी और फिर ऐसे सो जाऊंगी। देख ऐसे सोने की एक्टिंग कर रही हूँ। वाह, क्या सोने की एक्टिंग कर रही हूँ माँ, एकदम रियल है ना? हाँ। फिर अब न तू, अरे तूने कॉफी पी ली? पी ली। इतनी जल्दी? अरे वाह, अभी तू भी सो जा। हाँ। सो जा, मैं भी सो जाती हूँ। ओके।
मैं सो गई, तो सो गया? मैं बहुत गहरी नींद में हूँ। अरे बंटी बबली हाय। अरे मॉम, तुम्हें कितनी बार कहा है बंटी बबली नहीं परेश और पल्लवी बोलो। दीवारों के भी कान होते हैं मॉम। और तुम ना मॉम मत बोलो। अभी अभी तुमने कहा ना कि दीवारों के भी कान होते हैं। ओह सॉरी सॉरी। अब जल्दी चलो, मीटिंग के लिए चलना है। चलो चलो पल्लवी। एक मिनट हाँ। बंद करो। अरे लेकिन यहाँ से जाने की क्या जरूरत है? हम लोग पीछे शॉर्टकट से जाते हैं ना। मैं ऐसे बटन दबाऊंगी और दीवार ऐसे खिसक जाएगी और हम लोग डायरेक्ट मीटिंग रूम में। अरे माँ, तुम्हें कितनी बार कहा है कि वो खुफिया रास्ता हमने इमरजेंसी के लिए बचा के रखा है, रोज रोज इस्तेमाल करने के लिए नहीं है वो। कितनी बातें कर रहे हो तुम लोग। चलो ना, जल्दी करो जल्दी। अरे माँ, यहाँ कहाँ जा रही हो? इधर है कमरा। ओह अपूर्वा, अपूर्वा, अपूर्वा। छोड़, क्या कर रहा है? कौन है? कौन है? ये क्या नीचे ईश्वर ऊपर राजू, तो ऐसे मिक्स वेजिटेबल बन के क्यों घूम रहा है? अंकल ने देख लिया तो वाट लग जाएगी। अंकल से ज्यादा बड़ा खतरा इस घर में घूम रहा है। तू थकता नहीं दिन भर झटके देते देते, जो रात को भी आ गया? जाना सोना। ये जो हमने गली गली में से नमूने इकट्ठे किए हैं ना, सब लोग बेईमान कमीने हैं एक नंबर के। 12 बज रहे, तू चुपचाप जाके सो जाओ, मुझे भी सोने दे। चल जाने यार। तुझे मेरी बात पे भरोसा नहीं है? अरे हमारे सोने के बाद ये लोग खुफिया मीटिंग खुफिया दरवाजे के पीछे करते हैं। खुफिया मीटिंग? हाँ। खुफिया दरवाजे के पीछे? हाँ। तेरी ये खुफियागिरी झूठी साबित हुई ना तो मेरी गर्दन हाजिर है। तू चल तो सही मेरे साथ। उठ चल जल्दी आ जा। हाँ, तो मैं ये कह रही थी कि हमें जल्द से जल्द अपना ये मिशन कंप्लीट कर लेना चाहिए, क्योंकि वो कौवा यानी राजू को हमारे मिशन के बारे में सब कुछ पता चल गया है। सबसे पहले हमें इस राजू के बारे में कुछ सोचना होगा। वो मल्लिका, उसकी फिक्र तुम मत करो। अरे उस बेवकूफ को कितनी बार मैंने मात दी है। आज तक उसे पता चला है कि जिस नकली फैमिली को वो इस घर में लाने का दावा कर रहा है, वो नकली फैमिली यानी कि हमारी ये ठग फैमिली एक्चुअली में असली है। वो स्वार होटल का जो मालिक है ना, वो हर महीने राजू को 5,000 रुपया कमीशन में देता है। क्या? अरे नहीं नहीं नहीं, ऐसे कैसे हो सकता है? राजू मेरा बहुत अच्छा दोस्त है। मैंने भी यही कहा कि राजू ऐसा कर ही नहीं सकता, लेकिन परेश ने जब मुझे सबूत दिया तो मैं दंग रह गई। और आज तो पता है वो फोन में क्या बोला है कि 5,000 मूली का पराठा भेजो। 5,000 मूली के पराठे? वो भी एक दिन के नाश्ते के लिए। मुझे यकीन नहीं हो रहा है माँ, सॉरी। तो हम क्या बोलता है कि आज जब मूली का पराठा आएगा नाश्ता का टेबल में, तो तुम खुद ही चेक कर लेना।